से शुरू करना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? नहीं चाहते हो तो 11 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाना है, कमल छाप पर बटन दबाना। भाइयों बहनों, पश्चिम चंपारण में गत चुनाव में 9 में से 8 सीटें मिली थी। बहुत अच्छा होता है किसी भी दल को 9 में से 8 सीट मिले तो इससे अच्छा आशीर्वाद क्या होता है। मगर चंपारण वालों, रामनगर वालों, मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। एक के लिए काहे को कसर छोड़ी थी, इस बार पश्चिम चंपारण की 9 सीटें एनडीए की झोली में डालनी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, तब से 2019 तक राम मंदिर को प्रश्न को पहले अंग्रेजों ने, मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने और लालू ने अटका कर रखा, भटका कर रखा, लटका कर रखा। आपने मोदी जी को 2019 में प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 2024 में रामलल्ला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। ये लालू कांग्रेस ये राम मंदिर को रोकना चाहते थे। और भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, राम मंदिर तो बना दिया था, मगर हमारे बिहार में ही मां सीता का जन्म हुआ था। बिहार में ही राम के दोनों बेटे लव कुश का जन्म हुआ। बिहार में ही राम और सीता का प्रथम मिलन हुआ। बिहार में ही मां अहल्या का उद्धार प्रभु श्री राम ने किया। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बने तो बिहार में मां सीता का मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? चिंता मत करो, 2 महीने पहले ही मैं और नीतीश कुमार जी सीतामढ़ी गए थे, भूमि पूजन किया है। 2 ही साल में 850 करोड़ से सीता माता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और भव्य मंदिर के साथ साथ सीतामढ़ी से अयोध्या तक रेल लाइन का दोहरीकरण, और जिस दिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा उसी दिन वंदे भारत ट्रेन अयोध्या से सीतामढ़ी हम चालू करा देंगे, चालू करा देंगे। भाइयों बहनों, आप तो सरहदी क्षेत्र में रहते हो, मुझे बताओ, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार की मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे अंत तक बोलो भाई, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अभी अभी राहुल बाबा 4 महीना पहले एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। उनका कहना है घुसपैठिए को मतदाता सूची में रहने दीजिए। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए तय करने चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करने चाहिए। ये घुसपैठिया हमारे युवाओं का नौकरी छीन लेता है।
गरीबों के राशन में हिस्सेदारी मांगता है और देश को भी असुरक्षित करता है। मैं आज रामनगर की भूमि से कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, जितनी यात्रा निकालनी हो निकालो, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो करो। भारतीय जनता पार्टी देश भर से और बिहार से भी एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगी। चुन चुन भाइयों बहनों, आने वाला चुनाव घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने का चुनाव है। पश्चिम चंपारण में कुमार बांध में हमने स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया है। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में औद्योगिक क्षेत्र और स्टार्टअप जोन विकसित किया जा रहा है। चनपटिया का कपड़ा ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा है और केसरिया स्तूप को हम विश्व की धरोहर भी बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले भाइयों बहनों, मैं आज रामनगर वालों को कहकर जाता हूं, पश्चिम चंपारण में हम एक एयरपोर्ट भी बनाने वाले हैं। एयरपोर्ट भी बनाने, पश्चिम चंपारण में एक लोता टॉय पार्क भी हमने बनाया और यहां पर थारू समाज के बहुत सारे लोग हैं। भाई, थारू समाज को आदिवासी का दर्जा किसने दिया? भाई, किसने दिया मालूम है? एक कांग्रेस ने सालों तक नहीं दिया। थारू समाज को अनुसूचित जनजाति का स्टेटस हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, थारू समाज के लिए ढेर सारी योजना मोदी जी के मन में है, परंतु चुनाव के कारण हम बोल नहीं सकते। एनडीए सरकार बनने के साथ ही थारू समाज के लिए बड़ी योजनाओं का तांता हम लगाने वाले हैं। बड़ी योजनाओं का तांता लगाने वाले भाइयों बहनों, ये पश्चिमी चंपारण पूरे पूर्वी भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता। चीनी मिलों की चिमनियां धुआं उगलती थी और पैसे किसान को मिलता था। हमारी चीनी की मिठास देश भर में घोली जाती थी और जंगल राज में फिरौती के कारण एक एक चीनी मिल बंद होने लगी। चंपारण की चीनी मिलों पर भी ताले लगे हैं। हमने रीगा में चीनी मिल चालू किया है और अगले 5 साल में बिहार की बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करेंगे। एनडीए करेंगे। भाइयों बहनों, अगले 5 साल में हम चीनी मिलों को कोऑपरेटिव लेवल पर चालू करेंगे। भाइयों बहनों, हमने पश्चिम चंपारण के लिए ढेर सारा काम किया है। पटना बेतिया 4 लेन सड़क बनाई, बगहा बेतिया नेशनल हाईवे 28 विस्तृत किया, दीघा पटना से लेकर बेतिया तक 139 नंबर की 4 लेन सड़क बनाई, बेतिया स्टेडियम बनाया, मेडिकल कॉलेज तक सड़क का चौड़ीकरण किया, बेतिया में 115 किलोमीटर सीमा सुरक्षा सड़क बनाई, बेतिया नरकटियागंज का निर्माण चालू है, रक्सौल दरभंगा मुजफ्फरनगर सीतामढ़ी रेल का दोहरीकरण चालू है, बेतिया में
मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया, और रामनगर वालों आपके यहां भी एक मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। रामनगर में जब मेडिकल कॉलेज होगी और इंजीनियरिंग कॉलेज होगी, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जा पाएगा। बेतिया में स्टेडियम बनाया, रामनगर में डिग्री कॉलेज बन रही है, रामनगर के पीएससी को सीएससी में बदला, रामनगर पंचायत को नगर परिषद में बदला। भाइयों बहनों, हमने तो एक सिर्फ पश्चिम चंपारण में 1 लाख करोड़ का काम किया है। 1 लाख करोड़ लालू जी ने कुछ किया है भाई? जरा बताओ, लालू राबड़ी ने कुछ किया था क्या? जोर से बोलो, किया था? देखो भाई, आप लोग लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो। बुजुर्ग आदमी है, इसने भी काफी कुछ किया है। बताओ क्या किया है? नहीं किया है? चलो मैं पूछता हूं, आप बताना लालू ने किया है, बताओगे? चारा घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार किसने किया? बथानी टोला का नरसंहार किसने किया? बारा का नरसंहार किसने किया? शंकर बिगहा नरसंहार भी लालू ने किया, मियापुर नरसंहार भी उन्होंने किया। जमीन के बदले पैसा लेने का, नौकरी देने का घोटाला किया, अलग तरह घोटाला किया, चंपा विश्वास कांड किया, साहबुद्दीन का तेजाब हत्या कांड किया। भाइयों बहनों, आप चाहते हैं कि साहबुद्दीन जैसे बाहुबली फिर से खड़े हो? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? ये लालू के बेटे साहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं, उनके बेटे ओसामा को टिकट दिए हैं। मैं आज लालू जी को कहकर चाहता हूं, ये एनडीए सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली है। इस बिहार में अब साहबुद्दीन जैसे बाहुबलियों का कोई जगह नहीं है। लालू जी, कोई जगह नहीं। अभी अभी नीतीश बाबू और मोदी जी ने जीविका दीदियों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डाला है। डाला है या नहीं डाला है भाई? जोर से बोलो, डाला है या नहीं डाला है? ये लालू जी की पार्टी के एमपी कहते हैं इसको वापिस ले लीजिए। लालू जी, कान खोल कर सुनो, किसी की हिम्मत नहीं है जीविका दीदियों के 10-10 हजार वापिस देने की, किसी की हिम्मत नहीं है। और हमारी सरकार बनने के बाद 2.5 साल में